नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। ईरान ने अपने जिस प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को दशकों तक अरबों डॉलर खिलाकर पाल पोस कर बड़ा किया था, अब उसी हिजबुल्लाह का लॉन्चिंग पैड हमेशा के लिए छिलने वाला है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया है जिसे सुनकर ईरान को पसीना आ रहा हो। ईरान की पूरी प्लानिंग अपने प्रॉक्सी के दम पर चलती है और लेबनान में हिजबुल्लाह उसका सबसे बड़ा और खूंखार मोहरा रहा। लिटानी नदी के दक्षिण का यही वो इलाका है जहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके अपनी सुरंगें बनाकर, जंगलों में छिपकर और बंकर बनाकर बैठे। दशकों से वो इसी इलाके का इस्तेमाल इजराइल के शहरों पर रॉकेट, एंटी टैंक मिसाइलें और ड्रोन दागने के लिए कर रहे। लॉन्चिंग पैड की तरह इस जगह का वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब नेतन्याहू की सौगंध से मिडिल ईस्ट का भूगोल बदलने वाला है। आज हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा पूरा इतिहास, भूगोल, वर्तमान स्थिति और इजराइल की पूरी प्लानिंग, जिससे ईरान से लेकर लेबनान तक सबके होश उड़े हुए। बड़ी खबर क्या है? युद्ध के बाद दुनिया का नक्शा फिर से बदल देगा इजराइल। दक्षिणी लेबनान को इजराइल में मिलाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। युद्ध के बाद साउथ लेबनान को नहीं छोड़ने वाला है इजराइल। इजराइल के पीएम नेतन्याहू के ऐलान के बाद यह खलबली मची हुई है। लिटानी नदी तक बफर जोन बनाने की घोषणा कर दी गई है। आईडीएफ तेजी से लिटानी नदी की तरफ बढ़ रहा है। इजराइल ईरान महायुद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से मिडिल ईस्ट का नक्शा हमेशा के लिए बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने तेहरान से लेकर बैरूत तक खलबली मचा दी। नेतन्याहू ने इजरायली सेना को हुक्म दिया है कि वो लेबनान के अंदर घुसकर लिटानी नदी तक एक अवैध बफर जोन यानी कि सुरक्षा घेरा तैयार करे। नेतन्याहू के ऐलान के बाद अब यह साफ हो गया है कि इजराइल दक्षिण लेबनान पर कब्जा करने की तैयारी में जुट गया है। ऐसा नहीं है कि दक्षिण लेबनान पर पहली बार नेतन्याहू की नजर आई। अब आपको बताता हूं कि दक्षिण लेबनान पर जो नजर बताया जा रहा है कि नेतन्याहू की पड़ी है फिर से, उसका पूरा इतिहास क्या है। 1948 में इजराइल ने दक्षिण लेबनान के कुछ हिस्सों पर अवैध कब्जा किया। 1978 में इजराइल ने पीएलओ के खिलाफ दक्षिण लेबनान पर फिर से कब्जा कर लिया। 1982 में इजराइल ने बैरूत तक पीएलओ को खदेड़ा। 1985 तक सिक्योरिटी जोन इसे बना दिया। 1985 से 2000 तक दक्षिण लेबनान में सिक्योरिटी जोन बनाए रखा। मई 2000 तक इजराइल फिर से यूएन ब्लू लाइन के पीछे तक आ गया। 2006 में हिजबुल्लाह ने 34 दिनों तक जंग छेड़ी। यूएनएससी रेजोल्यूशन पास हुआ, जो पास हुआ था 1701, उसके हिसाब से फिर इजराइल को पीछे हटना पड़ा। हिजबुल्लाह लिटानी नदी के उत्तर तक चले गए और एलेप और यूनिफाइल की दक्षिण में तैनाती कर दी गई। 2006 से 34 तक रेवोल्यूशन 1701 कभी पूरा नहीं हुआ। हिजबुल्लाह दक्षिण तक बने रहा और अक्टूबर 2023 के बाद हमास युद्ध के साथ हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रोजाना रॉकेट दागे। मार्च 2026 के बाद हिजबुल्लाह के हमले तेज हुए। इजराइल का जमीनी अभियान भी तेज हो गया। अब आपको मैप के जरिए बताता हूं कि कैसे इजराइल दक्षिण लेबनान तक अपनी पहुंच बना रहा है। लेबनान में लिटानी नदी बह रही है और वहीं जो दक्षिण लेबनान से होकर बहती है और भूमध्य सागर में गिरती है। अब आपको जरा मैप के जरिए समझाता हूं कि देखिए लेबनान के एक हिस्से पर, दक्षिण लेबनान पर कब्जा करने के लिए कैसे इजराइल इस तरफ बढ़ रहा है। आप ये देखेंगे कि लिटानी नदी आपको यहां पर दिखाई दे रही है और इस तरफ लेबनान है। यहां बफर जोन इजराइल बनाने की तैयारी में है और इजराइल इस तरफ है। तो जो पूरा हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा है, इस हिस्से पर आप दक्षिण हिस्सा जो है लेबनान का, उस पर इजराइल कब्जा करने की तैयारी में है। लेबनान बॉर्डर से लिटानी नदी की जो दूरी है वो 10 से 30 किलोमीटर की है और इजराइल इसी लिटानी नदी तक बफर जोन बना रहा है। इजराइल का साउथ लेबनान वाला जो पूरा प्लान है, वो प्लान क्या है वो जरा आपको समझा देता हूं, बता देता हूं। लिटानी नदी तक बफर जोन बनाने की तैयारी है। इजराइल लेबनान बॉर्डर से लिटानी नदी 10 किलोमीटर है। आईडीएफ लिटानी नदी तक सुरक्षा जोन बनाएगा। युद्ध के बाद आईडीएफ अपना पूरा कंट्रोल इस इलाके पर ले लेगा और राडवान फोर्स और हथियारों को नष्ट करना भी एक बड़ा मकसद है। नदी के दक्षिण का इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ है। नदी के उत्तर का इलाका बेखा घाटी से जुड़ता हुआ है और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कब्जा करेगा इजराइल।
लिटानी नदी तक बफर जोन बनाने की तैयारी है। इजराइल लेबनान बॉर्डर से लिटानी नदी 10 किलोमीटर दूर है। तो ये तमाम जो जानकारी है वो बता रही है कि इजराइल का पूरा प्लान क्या है। नेतन्याहू के एक फरमान से पूरे दक्षिण लेबनान का भूगोल बदल जाएगा और लिटानी नदी दक्षिणी लेबनान के भूगोल की एक बेहद अहम लकीर है और यही नदी इजराइल की उत्तरी सीमा से लगभग 30 किलोमीटर अंदर लेबनान में बहती है। रणनीतिक रूप से अगर देखें तो यह एक प्राकृतिक सीमा का काम करती है। साल 2006 में जब इजराइल और हिजबुल्लाह का युद्ध हुआ था तब संयुक्त राष्ट्र ने भी एक प्रस्ताव पास करके कहा था कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों को लिटानी नदी के उस पार ही रहना चाहिए, लेकिन हिजबुल्लाह ने इसे नहीं माना। तो अब इजराइल ने तय किया है कि वो किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते का इंतजार नहीं करेगा बल्कि अपनी सेना के दम पर खुद इस इलाके को खाली करवाकर वहां अपना सुरक्षा घेरा बना लेगा। लिटानी नदी लेबनान की सबसे लंबी नदी है जो दक्षिणी लेबनान से होकर बहती है और भूमध्य सागर में गिरती है। इजराइल लेबनान बॉर्डर से लिटानी नदी की दूरी 10 से 30 किलोमीटर की है। लेबनान, दक्षिणी लेबनान का जो क्षेत्र है वो 10% लेबनानी भूभाग है जो पहाड़, जंगल और गांवों से भरा हुआ है। नदी के दक्षिण का इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ रहा है, वहां पर राडवान फोर्सेस तैनात रहती हैं और लिटानी नदी पर 5 प्रमुख ब्रिज थे जिन्हें आईडीएफ ने मार्च 2026 में नष्ट कर दिया था। ब्लू लाइन 2000 की जो वापसी है, 2000 में जो वापसी हुई ब्लू लाइन वाली, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है लेकिन व्यापारिक बॉर्डर की तरह इसे माना जाता है, ये काम करता है। दक्षिण लेबनान में टायर, बिंत और जेबेल जैसे शहर और गांव हैं जहां पर 6 लाख से ज्यादा आबादी थी। नदी के उत्तर का जो इलाका है बेका घाटी से जुड़ता हुआ वो हिजबुल्लाह का सप्लाई रूट है और वही आप इस पूरे मैप में देख भी रहे हैं कि सप्लाई रूट है। भूगोल की वजह से एंटी टैंक मिसाइलें और रॉकेट आसानी से इजरायली उत्तरी गांवों को निशाना बना सकते थे। इलाका पहाड़ी होने से डिफेंसिव बफर बनाने में रणनीतिक महत्व रखता है। ये एक ऐसा पूरा इलाका है जहां पर अगर इजराइल कब्जा कर लेता है तो रणनीतिक तौर पर भी इजराइल लेबनान के मुकाबले काफी आगे निकल जाएगा और इजराइल पर जो लेबनान की तरफ से हमला हो रहा था हुतियों के द्वारा वो सब रुक जाएगा, हिजबुल्लाह के द्वारा वो रुक जाएगा। महायुद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताता हूं। ईरान युद्ध में ट्रंप को ब्रिटेन ने बड़ा झटका दे दिया है। युद्ध में नहीं कूदेगा यूके, ये स्टारमर ने कहा है। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल नहीं होगा यूके। ये एक बड़ा झटका है अमेरिका के लिए। महायुद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ईरान युद्ध में ट्रंप को ब्रिटेन ने बड़ा झटका दिया है। युद्ध में यूके नहीं कूदेगा। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यह ऐलान करते हुए कहा है कि ईरान के खिलाफ युद्ध में हम शामिल नहीं होंगे। कीर स्टारमर ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है क्योंकि अमेरिका इस वक्त चाह रहा था कि पश्चिमी देश समेत वो तमाम देश जो यूएस के साथ हैं वो इस युद्ध में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर शामिल हो जाएं, लेकिन यूके ने, ब्रिटेन ने मना कर दिया है कि वो इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे। ईरान के युद्ध में ब्रिटेन नहीं कूदेगा। तो ये अमेरिका के लिए एक और बड़ा झटका इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि नेटो देशों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही खफा चल रहे थे। नेटो देशों ने इस युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया। उसके बाद जो सहयोगी और साथी देश अमेरिका के माने जाते रहे हैं उन्होंने भी इस युद्ध में सीधे तौर पर उतरने से इनकार कर दिया और कह दिया कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस युद्ध में किसी भी देश के शामिल होने का मतलब है कि आधी दुनिया में तेल और गैस का संकट खड़ा करना। ब्रिटेन का यह बड़ा ऐलान है कि वो इस युद्ध में शामिल नहीं होगा। एक और बड़ी खबर आपको बताता हूं। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया। आईडीएफ ने 8 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ ने यह अभियान छेड़ा हुआ है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ ने हमला किया है। भारी मात्रा में नुकसान की जानकारी भी है। आईडीएफ ने कई ठिकानों पर हिजबुल्लाह के निशाना बनाया और उनको तबाह कर दिया। आईडीएफ ने इस पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया है उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। और हिजबुल्लाह दक्षिण लेबनान में जहां पर गढ़ माना जाता है, जहां पर कब्जा है हिजबुल्लाह का, वहां से हिजबुल्लाह के पैर उखाड़ने की पूरी तैयारी में नेतन्याहू और इजराइल हैं और इसीलिए आईडीएफ को
अब इस ऑपरेशन में लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, वहां एक बफर जोन बनाकर लिटानी नदी पर इस पूरे इलाके पर कब्जा करने की तैयारी और भूगोल बदलने की तैयारी नेतन्याहू की है। दक्षिण लेबनान की तरफ कूच का जो फरमान आया हुआ है, इजराइल की इसी कार्रवाई के पीछे आखिर नेतन्याहू का प्लान क्या है, उसे भी आपको बताता हूं। नेतन्याहू चाहते हैं कि हिजबुल्लाह को पीछे की तरफ धकेल दिया जाए ताकि इजराइल पर उनके अटैक का खतरा कम हो जाए। इजराइल का क्या प्लान है? उत्तरी इजराइल को रॉकेट एंटी टैंक हमलों से बचाना, इलाके को खाली कराकर बुनियादी ढांचा नष्ट करना, यूएन रेजोल्यूशन 1701 को जबरन लागू करना, दक्षिण लेबनान को स्टेलाइ जोन बनाना, यह एक बड़ा लक्ष्य है नेतन्याहू का और इजराइल का। हिजबुल्लाह को स्थायी रूप से पीछे धकेल देना, उत्तरी इजराइल के निवासियों की वापसी की कोशिश कराना, लंबे समय तक सिक्योरिटी कंट्रोल रखना, ब्रिज, घर और हथियार डिपो नष्ट करके सप्लाई काटना, डिप्लोमेसी के साथ लंबे समय तक बफर जोन बनाए रखना, यह अभी एक प्लान है इजराइल का, नेतन्याहू। अब जब इजरायली सेना खुद लिटानी नदी तक के इलाके को अपने कब्जे में लेकर वहां एक खाली बफर जोन बना देगी तो हिजबुल्लाह के पास इजराइल पर हमला करने के लिए कोई जगह नहीं बची। ईरान ने हिजबुल्लाह को खड़ा करने में जो अरबों डॉलर और दशकों की मेहनत लगाई थी, वो इस एक फैसले से मिट्टी में मिल जाए। ईरान के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक झटका है क्योंकि उसका सबसे ताकतवर हथियार अब इजराइल की पहुंच से दूर धकेल दिया जाएगा। अब आपको बताता हूं कि बफर जोन बनाने के लिए इजराइल की क्या प्लानिंग है और अभी वहां के ताजा हालात क्या है। बफर जोन प्लानिंग और ताजा हालात के बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए। आईडीएफ लिटानी नदी तक सुरक्षा जोन बनाएगा। युद्ध के बाद आईडीएफ अपना पूरा कंट्रोल इस पर करेगा। राडवान फोर्स और हथियारों को नष्ट करना होगा। लेबनानी लिटानी के दक्षिण तक नहीं लौट सके, इसका पूरा इंतजाम किया जाएगा। नेतन्याहू के बफर जोन के विस्तार का आदेश दिया गया है और आईडीएफ ने कंतारा के पास लिटानी की सहायक नदी तक पहुंच बना ली है। गाजा जैसी कार्रवाई, बॉर्डर इलाके में बड़ा अभियान चलाना, यूएनआईएफआईएल और एलएफ की भूमिका को खत्म कर देना है और दक्षिण लेबनान में आईडीएफ डिवीजन का विस्तार करना है। हिजबुल्लाह और लेबनान का विरोध इजराइल मान नहीं रहा। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इजराइल ने आसपास के देशों के साथ युद्ध की अपनी पूरी नीति और सोच को बदल दिया। नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने पहले ही वादा किया था कि वो मिडिल ईस्ट का चेहरा बदल देंगे और उन्होंने ऐसा करके दिखा दिया। नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल ने अब दुश्मन के इलाके के बहुत अंदर तक 3 बड़े बफर जोन बना लिए हैं, पहला गाजा में, दूसरा लेबनान में और तीसरा सीरिया में। उनका संदेश साफ था कि इजराइल अब अपनी सीमाओं के अंदर बैठकर हमलों का इंतजार नहीं करेगा, यानी कि नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट के नक्शे के बदल देने की सौगंध ले ली है, यानी कि युद्ध के बाद काफी कुछ बदल जाएगा। वॉर से कैसे भूगोल बदल जाएगा वो अब आपको बताता हूं। लिटानी नदी को बॉर्डर बनाकर दक्षिण लेबनान पर इजरायली नियंत्रण लाना, लेबनान का करीब 8 से 10% इलाका स्थायी बफर जोन बनाया जाएगा। दक्षिण को उत्तर से काटकर लेबनान को 2 हिस्सों में तोड़ देना, ये एक बड़ा लक्ष्य है। लाखों लेबनानियों का विस्थापन होगा, इससे डेमोग्राफी बदल जाएगी। इजराइल की उत्तरी सीमा 30 किलोमीटर आगे खिसक सकती है। 1985 से 2000 वाले सिक्योरिटी जोन से ज्यादा कब्जा हो जाएगा और इस बदलाव के साथ ही हिजबुल्लाह की वापसी संभव हो जाएगी। इजराइल के दखल से लेबनान की संप्रभुता प्रभावित होगी, इलाके में तनाव बढ़ जाएगा, संयुक्त राष्ट्र में नया विवाद का मुद्दा ये बन जाए। बड़ी खबर इस वक्त की और बता दूं आपको, मिडिल ईस्ट में कब्जे का इजरायली प्लान आपने देख लिया। अब आपको मिडिल ईस्ट में ट्रंप का कब्जे वाला क्या प्लान है। अमेरिका अब ईरान के 6 द्वीप पर कब्जा करने की तैयारी करके बैठा हुआ है। अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ युद्ध अब अप्रैल महीने में एंट्री कर गया है, लेकिन इसके खत्म होने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप के बयान भी एक के बाद एक ऐसे बदल रहे हैं कि युद्ध किस ओर जा रहा है अच्छे एक्सपर्ट भी नहीं समझ पा रहे। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज खुले या ना खुले उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया को कह रहे हैं कि अपने अपने तेल की खुद व्यवस्था कर लो, लेकिन दूसरी तरफ हॉर्मुज से उनका इंटरेस्ट खत्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस बीच खबर है कि हॉर्मुज से ईरान का कंट्रोल खत्म करने के लिए अमेरिका अब ईरान के 6 द्वीप पर कब्जा करने की तैयारी में है। शुरुआत में अमेरिका ने इस जंग का मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन बताया था, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नजर ईरान के सबसे बड़े ऑयल प्रोडक्शन वाले द्वीप खार्क के साथ साथ 5 उन द्वीपों पर है जिसके जरिए ईरान पूरे हॉर्मुज पर कंट्रोल करता है। खार्क द्वीप सहित ईरान के दूसरे द्वीपों पर मिलिट्री ऑपरेशन पर ट्रंप विचार कर रहे हैं। अमेरिका का एक और जंगी बेड़ा यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश भी जंग के लिए मिडिल ईस्ट पहुंचा है, यानी कि ट्रंप का जो बयान है
और वो जो कर रहे हैं उसमें कहीं कोई तालमेल दिखाई नहीं दे रही। यानी कि ट्रंप बयान कुछ भी दें, लेकिन वो फिलहाल इस युद्ध को खत्म करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं, इससे पीछे हटने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। दरअसल जब से मिडिल ईस्ट में ये युद्ध छिड़ा है, तब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवाजाही बंद है। इसका असर ये हुआ है कि पूरी दुनिया में ऑयल का संकट आ गया। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कैसे हॉर्मुज को ईरान कंट्रोल करता है। आइए आपको बताता हूं ये कैसे होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान कैसे कंट्रोल करता है। दरअसल ये हॉर्मुज करीब ईरान के तट से जुड़ने वाला करीब 33 किलोमीटर चौड़ा समुद्री गलियारा है, और इसीलिए ये जो आप देख रहे हैं, ये जो गलियारा है, इस गलियारे पर ईरान का कंट्रोल रहता है। अब आपको बताता हूं कि हॉर्मुज के बीच में जो द्वीप हैं, कौन कौन से द्वीप हैं और जिस पर नजर है अमेरिका की, इसमें केशम द्वीप है। आप देखिए कि आपको सबसे पीछे की तरफ इधर आपको दिखाई देगा, ये केशम द्वीप है। इसके बाद अबू मूसा द्वीप है, और इधर है ग्रेटर टुम द्वीप। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो लारक द्वीप है, और इधर लेसर ट्यूम द्वीप है। ये 3 और 2 5, इन्हीं द्वीपों पर अमेरिका चाहता है कि उसका कब्जा हो जाए, उसका प्रभुत्व हो जाए। और अगर इन द्वीपों पर अमेरिका कब्जा कर लेता है तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरी निगरानी रख सकता है, उसको कंट्रोल में ले लेगा। क्योंकि अभी इन्हीं द्वीपों की वजह से ईरान ने इस पूरे इलाके पर अपना प्रभुत्व और कब्जा जमाया हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बीच में ये जो 2 द्वीप आपको दिखाई दे रहा है, देखिए जरा ध्यान से देखिए, जिन पर ईरान का कब्जा है, वो सिर्फ द्वीप नहीं है बल्कि मिलिट्री पॉइंट से इस पूरे इलाके के जरिए पूरे इलाके पर कंट्रोल करने का काम भी ईरान करता है। ये अबू मूसा द्वीप का मैप है। आप देखिए कि अबू मूसा द्वीप, ये जो द्वीप आप दोनों देख रहे हैं, अबू मूसा द्वीप, ये क्षेत्रफल इसका करीब 12.8 वर्ग किलोमीटर का है। 1971 में यूएई से ईरान ने इसे छीन लिया था। हॉर्मुज पर कंट्रोल पॉइंट साबित होता है ये, और इस द्वीप पर एयर स्ट्रिप है, और शक है कि यहां पर ईरान ने मिसाइलें तैनात कर रखी है। तो ईरान ने इस इलाके में मिसाइल तैनात कर रखी है, ये इस बात का भी शक है। और इसी तरह कि आप देखिए कि कैसे इस इलाके में ईरान ने अबू मूसा द्वीप पर ईरान ने क्या अपनी तैनाती की हुई है, और क्यों अमेरिका चाहता है कि इस द्वीप पर उसका कब्जा हो जाए। देखिए यहाँ पर एक एयर स्ट्रिप बनाया गया है, यानी कि एक एयरपोर्ट जहां पर लैंडिंग संभव है। यहाँ पर डॉक है, और साथ ही साथ एक दूसरा जो इलाका है, दूसरा जो क्षेत्र है, वहां पर भी डॉक बनाया हुआ है। और संभावित मिसाइल स्टोरेज की जो आशंका जिसके बारे में बात की जा रही है, वो कहा जा रहा है कि यहाँ पर है, यहाँ पर मिसाइल तैनात कर रखी है ईरान ने। और इसी द्वीप पर अगर अमेरिका कंट्रोल कर लेता है तो आप एक बात समझ लीजिए कि इस पूरे क्षेत्र में हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का कंट्रोल हो जाएगा। और इसी तरह अब देखिए कि ग्रेटर ट्यूनम द्वीप भी है, जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट के तौर पर जिसको देखा जाता है, ऑफ व्यू से ईरान के लिए बेहद अहम इसे माना जाता है। यह पूरा जो क्षेत्र है, जिसको आपको मैंने दिखाया कि हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास जो मैंने छोटे छोटे आपको 5 द्वीप बताए थे, उसमें ये दूसरा द्वीप है, ये ग्रेटर ट्यूनम द्वीप है। इसका क्षेत्रफल 10.65 वर्ग किलोमीटर का है। यहाँ क्या क्या ईरान ने पूरी व्यवस्था कर रखी है कि वो कंट्रोल रखे हॉर्मुज स्ट्रेट पर। यहाँ देखिए संभावित मिसाइल लॉन्च पैड यहाँ पर है। ये माना जा रहा है कि एक साइट बनाया है ईरान ने जहां से वो मिसाइलें लॉन्च कर सकता है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर डॉक है, और एयरपोर्ट यानी कि एयर स्ट्रिप भी यहाँ पर ईरान ने बना रखा है। 1971 में इसे भी यूएई से छीन लिया गया था। और हॉर्मुज पर कंट्रोल का ये पॉइंट है, एक पावर पॉइंट इसे कहा जाता है। यहाँ पर भी एयर स्ट्रिप और संभावित मिसाइल लॉन्च साइट ईरान ने बना रखा है, ऐसा कहा जाता है। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, खार्क द्वीप को लेकर अमेरिका क्या प्लान कर रहा है। लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देता हूं कि नॉर्थ वेस्ट तेहरान में अमेरिका इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। यह हमला हुआ है नॉर्थ वेस्ट तेहरान में। तेहरान के सादतबाद जिले में एयर स्ट्राइक हुई है। यह हमला एक रिहायशी इलाके में हुआ है। सादतबाद में धमाकों की आवाज सुनाई दी है, धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया है। यह बड़ा अटैक है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं।
तो मैंने आपको बताया कि 5 द्वीप ऐसे हैं जिस पर अमेरिका की नजर है। अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास के जो छोटे छोटे 5 द्वीप हैं उस पर वो कब्जा कर। लेकिन ट्रंप यहीं नहीं रुकने वाले हैं। उनकी नजर ईरान के कच्चे तेल के उत्पादन करने वाले सबसे बड़े द्वीप यानी कि खार्क पर है। खार्क वो द्वीप है जिससे ईरान को सबसे अधिक कच्चा तेल मिलता है। लेकिन अब ट्रंप इसी खार्क द्वीप को, देखिए ये खार्क द्वीप है, इसके आसपास अमेरिका और इजराइल ने अटैक भी किए। हालांकि यहां अभी नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि अमेरिका ने कहा कि हम ऐसी जगह पर अभी अटैक नहीं कर रहे हैं जिससे दुनिया को नुकसान होता है। लेकिन इस द्वीप पर, खार्क द्वीप पर अमेरिका कब्जा करने की तैयारी में है। अब ट्रंप इस मिलिट्री ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि इस द्वीप पर कब्जा किया जा सके। ईरान से इसकी जो दूरी है वो 30 किलोमीटर की है, क्षेत्रफल 20 वर्ग किलोमीटर का है। कच्चे तेल का बड़ा भंडार यहां पर है। ईरान का 90% तेल निर्यात यहीं से होता है। ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क है यहां पर। द्वीप पर भारी सुरक्षा व्यवस्था भी है। लेकिन अमेरिका की नजर इस प्राकृतिक संसाधन वाले ईरानी द्वीप पर है।